नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं व्यापार तनाव की, जिसे आमतौर पर टैरिफ वॉर या शुल्क युद्ध कहा जा रहा है। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें वैश्विक अर्थव्यवस्था को और खासकर हमारे निवेश को प्रभावित कर रही हैं। जी हाँ। तो आज की चर्चा का मकसद है, ये टैरिफ वॉर आखिर है क्या, इसने दुनिया भर के बाजारों में और भारत में भी इतनी हलचल क्यों मचा दी, और सोने जैसी चीजों पर जिसे सुरक्षित माना जाता है, इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत हुई जब अमेरिका ने कुछ ज़रूरी चीज़ों पर, जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम, इन पर आयात शुल्क मतलब इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे देशों से ये सामान अमेरिका मंगाना महंगा हो गया। अब ये कदम सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसने एक तरह की ग्लोबल चेन रिएक्शन शुरू कर दी। और इसका असर तो हमने देखा भी, मतलब भारत, चीन, यूरोप, हर जगह जैसे एक चिंता सी फैल गई। हाँ, इसी को शायद टैरिफ वॉर कहते हैं, जब देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स लगाने लगते हैं। सही कहा। एक तरह का जवाबी एक्शन। इससे होता यह है कि व्यापार करना महंगा और मुश्किल हो जाता है सबके लिए। और जब ऐसी अनिश्चितता बढ़ती है तो शेयर बाजारों पर तो असर पड़ता ही होगा। पड़ता है, बिल्कुल। भारतीय बाजार को ही देख लीजिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे आए। हाँ, गिरावट तो देखी थी। उसका एक बड़ा कारण ये था कि जो विदेशी निवेशक हैं, FIIs जिन्हें कहते हैं, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। उनको लगा कि भाई ये ट्रेड वॉर का असर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ज्यादा पड़ सकता है। और जो मेटल कंपनियां हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, उनके शेयरों का क्या हुआ? उन पर तो सीधी मार पड़ी होगी। बिल्कुल सीधी चोट पड़ी। उनमें भारी गिरावट आई। ये समझना भी आसान है, क्योंकि जब स्टील और एल्यूमिनियम पर ही टैक्स लग रहा है, तो इन कंपनियों के मुनाफे पर तो असर पड़ेगा ही ना। हाँ, ये तो है। मतलब एक ग्लोबल पॉलिसी बदली और यहाँ कंपनियों के भविष्य पर सवाल उठ गए। और देखिए, ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं थी। अगर आप दुनिया भर में देखें, अमेरिका में डाउ जोन्स, नैस्डैक, यूरोप के बाजार, एशिया में जापान का निके, हांगकांग का हैंग सेन, सब लाल निशान में थे। सब जगह गिरावट। हाँ, सब जगह। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। एक जगह कुछ होता है तो उसकी लहरें पूरी दुनिया महसूस करती है। इसे आप एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय बेचैनी कह सकती है। और जब बाजारों में ऐसी घबराहट फैलती है तो निवेशक भागते हैं सुरक्षित ठिकानों की तरफ। हाँ, और वहां सोने का नाम सबसे पहले आता है ना? पारंपरिक रूप से सोना चमकता है ऐसे समय में। बिल्कुल सही। और आंकड़ों ने भी यही दिखाया। पिछले कुछ ही महीनों में, जैसा कि विश्लेषण बता रहे हैं, सोने की कीमतें करीब करीब 8% तक बढ़ गई। 8%? अच्छा खासा उछाल है। हाँ, और चांदी भी महंगी हुई। लोग इसे अनिश्चित समय में एक स्थिर, एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो फिर यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या अब मतलब इस बढ़ी हुई कीमत पर सोने में पैसा लगाना समझदारी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये बात तो सही है कि कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ, अगर ये वैश्विक तनाव और ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन बनी रहती है, या मान लीजिए और बिगड़ती हैं, तो सोने में और भी तेजी आ सकती है। तो क्या करे निवेशक? जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए शायद थोड़ा थोड़ा करके, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से खरीदना एक ठीक रणनीति हो सकती है। लेकिन जो कम समय के लिए सोच रहे हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। बाजार बहुत वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर हो सकता है। उतार चढ़ाव। हाँ, ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि जहां जोखिम होता है, वहीं शायद अवसर भी होता है। बस नजर पैनी रखनी पड़ती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, अमेरिका के आयात शुल्क ने एक ग्लोबल टैरिफ वॉर का डर पैदा किया, जी, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई। भारतीय बाजार और खासकर मेटल स्टॉक्स पर दबाव बना और निवेशकों ने सोने का रुख किया, जिससे उसकी कीमतें बढ़ गईं। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और ये साफ दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियां और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स सीधे हमारे निवेश के फैसलों को प्रभावित करती हैं। सही बात है। सिर्फ बाजारों को ही नहीं, हमारी बचत और भविष्य की योजनाओं पर भी असर डालती हैं ये चीजें। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ठीक है, सोना तो एक विकल्प है, लेकिन इन बदलते हुए व्यापारिक समीकरणों के बीच क्या निवेशकों को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में और भी कुछ सोचना चाहिए? एक अच्छा सवाल है।
क्या इस पूरी उथल-पुथल से कुछ नए क्षेत्र या नए अवसर भी निकल सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा।